हेलो। हाँ, तो रेशनल नंबर पहले सबसे पहले शुरू हुआ था रियल नंबर नंबर के दो ब्रांच। नंबर को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि इसमें ये डिफरेंस है कि जिसका स्क्वायर, हम ये एक रूल है कि माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। तो मैंने दो नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई किया जाएगा सेम नंबर से तो वो निगेटिव होगा ही नहीं। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर फॉलो नहीं करता है। पॉजिटिव का भी आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर का भी आपस में एक्सप्रेस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का भी करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आपस में ही मल्टीप्लाई करें और वो नेगेटिव आ जाए। तो यही है इमेजिनरी और रियल में डिफरेंस, कि जिसका स्क्वायर 0 से बड़ा हो या बराबर हो वो रियल नंबर, और जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो जाए वो इमेजिनरी नंबर। हाँ, रियल नंबर, रियल माने वास्तव, वास्तविक, और इमेजिनरी माने काल्पनिक। तो रियल नंबर का ये डिफिनेशन है, विच स्क्वायर इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो है, हाँ, रेशनल एंड इरेशनल। द रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आई। मैंने ऊपर नीचे के रूप में लिख सको, जहां पी क्यू ऊपर और नीचे दोनों क्या हो? इंटीजर हो, और क्यू 0 ना हो। हाँ, क्यू 0 ना हो। और हाँ, और इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो इरेशनल नंबर उसे कहेंगे जिसे हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे, इंटीजर अपॉन इंटीजर के रूप में नहीं लिख पाए। हाँ, नहीं लिख पाए। और कल मैंने एक और डेफिनेशन तुम्हें दिया था कि क्या है इंटीजर, क्या है, सॉरी, रेशनल नंबर क्या है, इसका मैंने एक डेफिनेशन दिया है था। देखो, वो सब कुछ डेफिनेशन होता है जो तुम जो बोलते हो और वो सारे शर्त को पूरा करता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है, वो डेफिनेशन बन जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि हेलो, किसी के यहाँ से पीछे से साउंड आ रही है। अच्छा, मेरी भी साउंड तुम्हारे पास ऐसे ही जा रही है क्या? हेलो, कि क्लियर जा रही है? सब लोग म्यूट कर लो, किसी के यहाँ से साउंड आ रही है। हेलो, अमन ओझा, अमन ओझा, अरे मेरी साउंड क्लियर जा रही है तुम्हारे पास? ओके, चलो सब लोग म्यूट कर लो। एक आदमी जिसका साउंड क्लियर हो वो क्लियर रखता ना, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं कांप की आवाज आ रही है। चलो, तो रेशनल नंबर का कल मैंने डिफिनेशन दिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब देखो, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट या तो वो अपॉन में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो। जैसे देखो, ये 9 इंटू 4, इसका स्क्वायर रूट तो 3 इंटू 2, ऐसे करके हम ये करें। चाहे 9 इंटू 4 36 होने जा रहा है तो इसका स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या होगा? रेशनल होगा। और नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो इरेशनल होगा। क्यू, परफेक्ट क्यू नंबर का क्यूबिक रूट लें, परफेक्ट क्यू नंबर का, जैसे देखो, केवल यही इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है। क्यूबिक रूट ऑफ 5
क्यूबिक रूट समझ में आ रही है? हेलो, तुम पढ़े हो क्यूबिक रूट? मैंने पढ़ाया है। हेलो हेलो, एक आदमी अनम्यूट करो। जब मैं बोलूँ तो हाँ हेलो हेलो, तो कोई खट से एक आदमी अनम्यूट कर लेगा। क्यूबिक रूट पढ़े हो? पढ़ना है तुम्हें, इसमें क्यूबिक रूट पढ़ना है। इस स्टैंडर्ड 8 में तुम्हें क्यूबिक रूट पढ़ना है। जैसे देखो, 1 का क्यूबिक रूट क्या आएगा? 1। 8 का क्यूबिक रूट क्या आएगा? बोलो 2। माने 8 का पावर 1/3। क्यूबिक रूट मतलब होता है, स्क्वायर रूट होता है माने पावर हाफ, और क्यूबिक रूट मतलब होता है 1/3। तो 8 को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, बोलो 2 के पावर 3 और इसका पावर 1/3, तो हो जाएगा 2। माने 8 का क्यूबिक रूट क्या आएगा? 2। और वैसे ही 27 का क्यूबिक रूट क्या आएगा? 27 का क्यूबिक रूट क्या आएगा? बोलो 3 के पावर 3 और इसका पावर 1/3। क्यूबिक रूट का मतलब होता है 1/3, तो कट जाएगा तो आएगा 3। और जितने बाकी वाले बीच वाले नंबर हैं, जैसे 1, 8, 27, इनको छोड़ दो, तो बाकी जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, इनका अगर क्यूबिक रूट तुम चढ़ाओगे, इनका अगर क्यूबिक रूट चढ़ा रहे हो, तो ये सब जो हो जाएंगे वो कौन सा नंबर हो जाएंगे? बोलो बोलो। नहीं, अभी तक पढ़ा रहा हूँ, जहां पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं। इरेशनल नंबर। रवि समझ रहे हो? हेलो रवि, हेलो, हेलो, चलो रिद्धि, हेलो रिद्धि, समझ में आ रहा है? क्या क्या हुआ? रेशनल नंबर क्या है? और पीक्यू क्या है? वो तो पहले तो वो बोलना चाहिए। पी के और क्यू के रूप में लिखा जाता है। पी क्यू मैंने क्या? पी क्यू तो मैंने इंटीजर अपॉन इंटीजर के रूप में लिखा जाता है। पी क्यू एक ये है, वेरिएबल है जो इंटीजर को एक्सप्रेस कर रहा है। पी क्यू मैंने क्या? लोग बोले पी क्यू के रूप में लिखा, पी क्यू क्या है? तो वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के रूप में लिखा जाता है। ये भी बोल सकते हो डेफिनेशन, कि जिस नंबर को इंटीजर अपॉन इंटीजर के रूप में लिख सके, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कह दो तो भी मैंने एकदम सटीक डेफिनेशन है। और पीक्यू क्या है? एक सिंबॉलिक है, कि वो पीक्यू इंटीजर को सिंबलाइज कर रहा है। समझ रहे? द नंबर विच कैन बी, देखो खूब ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत ये कम से कम तुम्हें 20 बार पढ़ाया, दिमाग में बैठा लो कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस in the form of p upon q where pq belongs to integer q not equal to 0। और मैं एक नई बात को तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये रेशनल नंबर क्या होगा? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। जैसे देखो 4 का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो आएगा 2, तो ये जो हो गया रेशनल नंबर हो गया। अब देखो 9/4, इसका अगर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो आएगा 3/2, तो ये भी रेशनल नंबर है। आ रहा है समझ में? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट चढ़ाओ तो रेशनल नंबर मिलेगा। अब 16/25, इसका अगर स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो आएगा 4/5, रेशनल नंबर होगा। हाँ, लेकिन अगर 3/9 का अगर स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं, आ रहा है समझ में? तो देखो नीचे वाला तो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर ऐसे काट के भी लोगे तो आएगा 1/√3। आ रहा है? तो ये रेशनल नंबर नहीं हुआ। एक नया मैंने कल ये किया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो
और नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, नीचे ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल होता है और इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। जैसे देखो हाँ अगर 7 होगा इसका स्क्वायर रूट इरेशनल हो गया, लेकिन वही 49 होता तो इसका स्क्वायर रूट 7 आता जो रेशनल होता। हाँ तो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट क्यूब नंबर का परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूबिक रूट जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। और बाकी जो रूट चढ़ा दो, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट चढ़ा दो, नॉन क्यूबिक परफेक्ट क्यूब नंबर का अगर क्यूबिक रूट चढ़ा दो तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। समझ आ रही है? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। आ रहा है? लेकिन ये देखो 0.04 या 0.25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देख लो इसको क्या लिख सकते हैं, 25/100। तो देखो ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नीचे, तो ये हो जाएगा 5/10 मतलब 0.5। तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो तुम्हें रेशनल नंबर मिलेगा। आ रहा समझ में? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होगा। इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट क्या बोलते भूल गया, चलो भाई पानी लाओ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होगा और इम्परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर। वैसे ही चलो अब आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट क्यूबिक नंबर क्या है, 1। उसके बाद बोलो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 × 1, इसलिए 1 परफेक्ट क्यूब नंबर है। उसके बाद क्या होगा, 8, 2 × 2 × 2, 27, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। 3 × 3 × 3, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। इनको हम किसी एक नंबर के क्यूब के रूप में, इंटीजर के क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ये -8 भी ऐसा होता है, -8 भी अभी इसमें माइनस मिलेगा तुम्हें, परफेक्ट क्यूब नंबर में माइनस मिलेगा, है ना? तो ये जो होगा -27 का हो जाएगा, -3 का क्यूब। तो ये जो है ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर है और इनका क्यूबिक रूट स्क्वायर रूट नहीं है, इनका क्यूबिक रूट जो आएगा, जैसे 1 का क्यूबिक रूट 1 आएगा, 8 का क्यूबिक रूट 2 आएगा और 27 का क्यूबिक रूट 3 आएगा। आ रहा है समझ में? रवि आ रहा है समझ में? रवि हेलो, 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 चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रही होगी, उसका ऑडियो प्रॉब्लम है। अब चलो 10 मिनट में हमारा क्लास ओवर होने जा रहा है। बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है ऐसे, वो एक क्लास में पता ही नहीं चलता था कितना देर में बातें करते रहते इधर उधर की, और इसमें कट से टाइम निकल जाता है। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो रेशनल आएगा, और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो इरेशनल आएगा। और वैसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूबिक रूट चढ़ाएंगे तो रेशनल आएगा। इम्परफेक्ट क्यूब नंबर जैसे 1 और 8 के बीच में कितना है, इम्परफेक्ट क्यूबिक नंबर, तो ये 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, इसका अगर क्यूबिक रूट चढ़ाते हैं तो भी ये इरेशनल आएगा। 2 का पावर 1/3 इरेशनल आएगा। इरेशनल समझते हो ना, जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हो। आ रहा है कि नहीं आता है? 3 का क्यूबिक रूट चढ़ाएंगे, 4 का भी क्यूबिक रूट चढ़ाएंगे तो इरेशनल नंबर बन जाएगा। आ रहा है?
जो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा 8, इसका क्यूबिक रूट नंबर चलाएंगे तो आएगा रेशनल, लेकिन बाकी सब हो जाएंगे इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल में थोड़ा सा कंसेप्ट बना। दो डेफिनेशन दिया मैंने, दो डेफिनेशन दिया रेशनल नंबर का, जो पी अपन क्यू के इंटीजर अपन इंटीजर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये रेशनल का डेफिनेशन है। और इरेशनल का डेफिनेशन क्या होंगे कि इरेशनल नंबर क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और क्यूब रूट ऑफ इम्परफेक्ट क्यूब नंबर। अरे इम्परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूबिक रूट इरेशनल नंबर होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और इसके माने रेशनल नंबर में इनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इन डेसिमल फॉर्म एज अ रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। इनको डेसिमल फॉर्म में या तो रेकरिंग के रूप में और या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को नाइदर रेकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग में नहीं लिख सकते, माने रेकरिंग टर्मिनेटिंग में नहीं लिख सकते, वो क्या आएगा बाद में पता ही नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारा रेशनल और इरेशनल। अब हम बात करेंगे इनके कुछ प्रॉपर्टी को और इनको कैसे हम, ये रियल नंबर हैं, जितने रियल नंबर हैं, यहाँ तक कि इरेशनल नंबर भी, जितने रियल नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जितने रियल नंबर हैं उनको नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रेशनल और इरेशनल को कैसे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जाता है। इनको नंबर लाइन के द्वारा भी एक्सप्रेस किया, क्योंकि क्या होता है, दो नंबर के किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और वैसे ही नंबर और लाइन दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है, इसलिए नंबर को लाइन से और लाइन को नंबर से एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ में आ रही है अमन ओझा? आज ये सौरभ दांगी, विनीत विश्वकर्मा, ये सब लोग कहाँ गए? ये लोग ऑडियो नहीं भेजे थे ना, इसलिए। समझ आ रही है? ऐसा होता है। आदमी जब क्लास खत्म होती है ना, जानते हुए कैसे मीटिंग हो रही है, सर मजा आ रही है, वीडियो पे हम देख रहे हैं, वीडियो पे आप हैं, वीडियो पे हम हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। वो लोग चैप्टर नहीं रीड कर पाए हैं, इसलिए वो लोग वीडियो पे नहीं है और मैंने वो मीटिंग में नहीं आए। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हिस्से का है वो मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे हिस्से का मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर आज से ही तुम छटक रहे हो तो छटकते छटकते ऐसा हो जाएगा कि 10th में आने के बाद बुक छूने का मन नाम नहीं करेगा। देखो हर्षन ऐसा है, पढ़ाई में भी नंबर 1 हो रहा है, और वो अपने बिजनेस को भी खूब अच्छे से संभाल रहा है। तो जिसको आगे बढ़ना होता है तो वो जिम्मेदार बनता है, जिसको ये टाइम पास करना होता है वो मम्मी पापा के कमाए हुए पैसे को ऐसे करता है। मैं तो सीधा अटैक करता हूँ। तो अब हम शायद टाइम ओवर होने वाली है, तो क्या करें, शुरू करें? अभी में मैसेज आ गया है वार्निंग का। तो रेशनल और इरेशनल को हम रियल नंबर हैं, तो ये रियल एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस है। यहाँ 0, इधर 1 2 3 4 5 6 ये इंटीजर नंबर है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे -1। ये देखो हमने इंटीजर को एक्सप्रेस कर दिया, तुम बहुत पहले से इंटीजर को एक्सप्रेस करते आ रहे हो। अब रेशनल नंबर जैसे 0.5 है रेशनल नंबर, तो इसको एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 1/7 0.5 1/2 कहो या 0.5 कहो,
वैसे ही 3/10 3/10 3/10 0.3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे ही हम हर रेशनल नंबर को इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके हैं। हेलो, मुझे देखना पड़ रहा है क्योंकि बैक कैमरा है, तो मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि तुम्हारा टाइम आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इसके एक्सप्रेस करने के लिए कैसे हम ये करेंगे, इसके दो तरीके हैं। तो शायद हम लोग कटने जा रहे हैं। कटेगा तो पता कैसे चलेगा, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। दूसरा तरीका है, मैं तुम्हें समझाया हूँ, जैसे 0.5 को एक्सप्रेस करने के लिए 0.5, तो 0.5 को 1/2 भी कहते हैं ना। हेलो, 0.5 इक्वल टू 1/2 कर सकते हो ना। 5/10 काटोगे तो 1/2। हेलो, एक आदमी ऑडियो ये कर दो कि मुझे पता चले कि अनम्यूट कर लो। हेलो।